फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान प्रवाह में। तो आज हम लोग 17वीं बीपीएससी के करेंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी जानेंगे। क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो इससे पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वेटेज कितना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका वेटेज था 25 से 28 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा चंक है फ्रेंड्स। आप 150 क्वेश्चन में 25 से 28 क्वेश्चन केवल करेंट अफेयर से आ रहे हैं, तो इस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है और यही सफलता की राह सुनिश्चित करेगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि 17वीं बीपीएससी के लिए जो करेंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 13 दिसंबर को आयोजित अब होगी, जो कि नया डेट जो संशोधित डेट है वो 13 दिसंबर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स केवल एक सेक्शन नहीं है, ये एक तरह का एक नया सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। जैसे इसमें नेशनल अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। होते तो करेंट अफेयर्स में बहुत सारे सेक्शन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बिहार स्पेशल से भी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जीके। तो इन पर अब हम लोग कैसे कमांड करेंगे इसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको फोकस, मैक्सिमम फोकस किस पे करना है, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पे। उसके बाद आपको बिहार स्पेशल के करेंट अफेयर्स पे फोकस करना है। और बिहार स्पेशल में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे बिहार से पद्म अवार्डी कितने हैं, या अलग अलग सेक्शन में जो बिहार से इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में, बजट, बिहार बजट, और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में आपको डिटेल से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, लेकिन आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। रही बात स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में हम लोग एनसीईआरटी के फैक्ट्स को ही स्टैटिक जीके के रूप में, या जो करेंट अफेयर्स का पार्ट रहता है उसी में से स्टैटिक जीके निकाल देता है। तो हम लोग करेंट अफेयर्स जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, टॉपिक वाइज मैंने करा रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं स्टैटिक के लिए, ठीक है, और करेंट अफेयर के लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें कितने महीनों का करेंट अफेयर्स करना पड़ेगा। अगर हम बीपीएससी के पुराने पैटर्न को देखें तो हमको 1 साल, यानी कि मैक्सिमम 1 साल तक के करेंट अफेयर पूछे गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस जो 1 साल के हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है और उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रायोरिटी हमारी फ्रेंड्स होनी चाहिए लेटेस्ट 6 मंथ डीप में, और उसके बाद भी कुछ आगे की होनी चाहिए। अब बुक लिस्ट की बात करते हैं हम फ्रेंड्स। तो बुक लिस्ट में देखिए, बुक लिस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एडिटोरिया और स्पीडी मार्केट में यही सबसे ज़्यादा बिकती है और इससे क्वेश्चन आता भी है। तो आपको बहुत कुछ अलग नहीं करना है, तो आप एडिटोरिया का या स्पीडी का जो वार्षिकांक होता है ईयरली वाला, जिसमें 12 महीने का करेंट अफेयर होता है, लेटेस्ट वाला अपडेटेड जो होगा उसको ले लेंगे। और उसको कैसे पढ़ना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, लेटेस्ट मंथ से। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आप अक्टूबर से पहले तक का जो अपडेटेड आया होगा उसको ले लेंगे, यानी कि सितंबर तक का जिसमें दिया होगा, और उसको सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, ऐसे पीछे करते हुए आप जाएंगे। और उसके बाद आपको पहले मंथ वाइज कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको मिसलेनियस टॉपिक हो गया, जैसे पद्म अवार्ड, खेल वाला हो गया, अवार्ड हो गया, या बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो उसको उसके बाद करना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, ये मंथ वाइज, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइमिंग देखिए क्या रहेगी फ्रेंड्स, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप दिन दिन भर करेंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं, या दिन दिन भर आप किसी एक ही सब्जेक्ट को, आपको प्रॉपर टाइम हर सब्जेक्ट को देनी पड़ेगी। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप या तो वीडियो देख सकते हैं किसी का, या हमारे चैनल पे भी जो वीडियो हैं उनको भी, हमारे वीडियो छोटे छोटे होते हैं, यानी 8 या 10 मिनट के, तो क्विक रिवीजन के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप बुक को पढ़िए, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, हाईलाइट करके पढ़िए, तो वो इम्पोर्टेंट आपको मतलब बेनिफिट देगा। तो आपको 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। इससे आप ज़्यादा मैक्सिमम 3 या 3.5 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम डेली आपको 2 घंटे करेंट अफेयर्स पे देने ही पड़ेंगे। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो अब ये है
देखिए यहाँ पे नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है, क्या है, आप वन सोर्स को मल्टीपल टाइम यानी बहुत बार पढ़िए। जैसे मान लीजिए एडिटोरियल ले लिए, इसी को बार बार पढ़िए, ना कि मल्टीपल सोर्स एक टाइम। यानी कि आप एडिटोरियल ले लिए, स्पीडी ले लिए, दृष्टि का ले लिए, और सारा चीज़ ले लिए, इसका ले लिए, उसका ले लिए, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको कोई एक सोर्स पे स्टिक रहना है और उसी को बार बार पढ़ते रहिए, उसी को बार बार पढ़ते हो रहिए, क्योंकि रिवीजन ही की है सक्सेस का। तो इसीलिए एक सोर्स पे आप किसी सब्जेक्ट के लिए, ये ऐसी बात है कि आप किसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मत खरीद लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो खरीदिए, उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। तो यही फंडा है सक्सेस का, कि आप एक रिसोर्स को बहुत बार पढ़िए, ना कि बहुत सारे रिसोर्सेज को एक बार। तो ये रहा करेंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, तो उसके अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपको किसी प्रकार का अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताता हूँ, श्योर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ये हमारा वीडियो रहा ओवरऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।